इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो दिया हुआ है और उसका अगर लिमिट हमें निकालना है तो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। मान लेते हैं कि हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है और यहाँ पर f ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री m है और g ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n है और यहाँ पर हम ये भी मानेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑफ f एंड g आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि डिग्री m है f ऑफ x का और डिग्री n है g ऑफ x का और दोनों फंक्शन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। नाउ अगर m n से बड़ा है, m डिग्री है f ऑफ x का और n डिग्री है g ऑफ x का, तो अगर m n से बड़ा है देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय g ऑफ x इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमें इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है f ऑफ x बाय g ऑफ x, दोनों ही पॉलिनोमियल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये m है f ऑफ x का डिग्री और g ऑफ x का डिग्री 1 है, तो ये n हो जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है m इज़ ग्रेटर देन n और जब m n से बड़ा होता है तो उस केस में लिमिट का आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पर तो कॉमन सेंस भी है, x का पावर यहाँ ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी इससे, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर m n से छोटा है, इस केस में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय g ऑफ x 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पर हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं लेकिन रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस केस में m इज़ लेस देन n है और अगर m n से छोटा होता है तो लिमिट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर 0 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि यहाँ पर पावर ज़्यादा है इससे, ठीक है, तो जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से नंबर बढ़ेगा इससे, तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म 0 को टेंड करेगा। और अगर m n के बराबर हो जाए देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए हमें इस लिमिट को अगर इवेल्यूएट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो m की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिली और n की वैल्यू भी 2 मिल गई। इसका मतलब है m n के बराबर है और अगर m n के बराबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x से, और x स्क्वायर यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में जब हम x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर 2 बचेगा और 5x हो जाएगा 5/x। x स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, नीचे x बचेगा और यहाँ पर x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 7/x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर से, तो हमें 3 + 11/x माइनस 2/x स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ है, अगर अब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 5/x तो 0 को टेंड करेगा क्योंकि x नीचे है और 7/x स्क्वायर भी 0 को टेंड करेगा क्योंकि x नीचे है, तो अगर x नीचे डालेंगे इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0 को टेंड करेगा और ये भी 0 को टेंड करेगा। तो बचा क्या, 2 और 3, तो आंसर 2/3 हो जाएगा। तो इस लिमिट का आंसर हमें 2/3 मिल गया। ठीक है, नाउ इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं कि अगर m n के बराबर हो जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय g ऑफ x को हम p/q के बराबर लिख सकते हैं और p और q कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ x के f एंड g में। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट p है f ऑफ x में और हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट q है g ऑफ x में, तो p/q आंसर हो जाएगा अगर m = n होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर भी m = n है, ठीक है, और यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसी हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा अगर m = n होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से
पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू 3 है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो हमें पी की वैल्यू मिल गई 2 और क्यू की वैल्यू हो गई 3। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा P/Q, और P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव होता है, ठीक है। तो जब हमने x² से डिवाइड किया था हाईएस्ट पावर ऑफ x से, तो केवल यहाँ पर 2 और 3 बचा था, बाकी सब जीरो हो गए थे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² ही यहाँ पर बचे हुए हैं, 2/3 ही आंसर है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने इस टाइप से फॉर्मुलेट कर दिया, ठीक है। तो हमें x² डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कोफिशिएंट का रेशियो आंसर लिख सकते हैं। तो घुमा फिरा के हमें वहीं आना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो ये भी रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, और न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर ऑफ x 5 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x 5 है। तो यहाँ से m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 5 है, ठीक। न्यूमरेटर का पावर 5 है और डिनोमिनेटर का पावर 5 है। तो इससे हमें क्या मिल गया, m = n। और अगर m = n होता है तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है और नीचे भी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है, उन दोनों का रेशियो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू -10 है और q की वैल्यू 7 है। तो डायरेक्टली इस लिमिट का जो आंसर हो जाएगा वो P/Q हो जाएगा। इसका मतलब है -10/7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। और अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप जनरल यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जनरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर x² जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/x²। यहाँ पर तो -10 बचेगा, प्लस ये 11/x² हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये 7 बचेगा, x² हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ -2/x³ बचेगा, प्लस यहाँ पर 1/x² बचेगा और यहाँ पर -1/x² बचेगा। तो ये हमारा अनदर वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x⁵ से डिवाइड किया हुआ है। नाउ ऐसा करने से क्या हुआ कि जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये टर्म तो 0 को टेंड करेगा। जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x का टर्म है, ठीक है, चाहे कितने भी x हों, वो टर्म सारे 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि 1/∞ 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, -10, और यहाँ क्या बचा, 7। तो वही आंसर आ जाएगा -10/7 P/Q। तो यहाँ से भी हमें मिलेगा -10/7। यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको फार्मूले याद नहीं भी हैं तो जब पॉलिनोमियल का रेशियो दिया होता है तो आप हाईएस्ट पावर पता कीजिए, ठीक है, x का, और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो जाएगा।